Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start class 9th math और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, इम्पोर्टेंट कि जिससे हमारे पास हम पूरे चैप्टर में से ओनली 60 मिनट्स में निकाल सके। ठीक है, तो 15 मिनट्स के 3-4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अगर उसको सभी को अगर एक पार्ट्स में कर देंगे तो ओनली 60 मिनट्स में हम फुल चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा हालांकि आज क्योंकि जब वो पीछे जो चैप्टर हैं उनमें शायद वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार पूरा चैप्टर कवर करवाया जाए बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो शायद आवाज़ आज भी अच्छी ना आ रही हो, इतनी अच्छी नहीं आ सकती क्योंकि माइक है वो ख़राब हो चुका है। तो अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं अगर अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी अपलोड नहीं होगी, अच्छी मतलब वॉइस क्वालिटी इसमें भी खराब आएगी तो माइक लाने के बाद अच्छे से फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट है नंबर सिस्टम। टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। हालांकि शॉर्ट वीडियो है, इसमें नंबर्स के इम्पोर्टेंस तो आप लोगों को पता है, ये सभी को पता है कि नंबर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। हालांकि किसी भी फील्ड में लगा लो, नंबर्स सभी जगह नंबर्स की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरी पढ़ते हैं। तो फर्स्टली आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 से आगे यानी कि काउंटिंग नंबर। 1 से आगे के जो भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम n से। ठीक है, होल नंबर आता है हमारे पास सेकंड, क्विक रिवीजन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, होल नंबर होता है हमारे पास 0 से आगे के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास होल नंबर्स होंगे। ठीक है, थर्डली आता है हमारे पास इंटीजर्स होता है बेटा हमारे पास जिसमें 0 यानी कि होल नंबर भी और हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि ये होते हैं हमारे पास। मिड में हमारे पास 0 होता है, 1 2 -1 -2। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर, 0 से आगे के हमारे पास होल नंबर एंड जी सभी को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे? इंटीजर्स। इनको डिनोट किया जाता है Z से। ठीक है, Z पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस से, नेगेटिव इंटीजर्स को Z माइनस से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर। समझ में आया? नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? i से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि i और किसी के लिए बुक है। ठीक है, i इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। इनको जो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। q से क्यों करेंगे? r से क्यों नहीं करते? क्योंकि r हमारे लिए और कहीं बुक है रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों राइट डाउन किया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है? इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रैशनल के बाद आता है इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते, जैसे कि √2 पाई। ठीक है, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, एंड रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन होता है किन का? ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होता है किस का? रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन कर दे तो वो हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है,
अब हमारे पास एक चार्ट, अब क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम बना लेते हैं हम। फर्स्टली हमने क्या लिया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया था? n से रिप्रेजेंट किया था, और 1 से आगे के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली हमने लिया था होल नंबर। होल नंबर 0 से आगे के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर, ठीक है, उसे w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड थर्डली हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर, इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। अब क्या होता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर इंटीजर्स भी हो सकते हैं एंड रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन बेटा इसका उल्टा पॉसिबल है, यहाँ से यानी कि हम इस अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकता, इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज है। फर्स्टली मैंने नेचुरल, होल, नेचुरल 1 से आगे के जो सारे नंबर, होल नंबर 0 से आगे के सारे नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, एंड रैशनल नंबर जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है, एंड इरेशनल नंबर जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? i से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक पूरा डायग्राम बन गया। कुछ और भी नंबर्स होते हैं जैसे कि इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम अगर लेके चले तो प्राइम नंबर्स भी होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एंड फिर आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं बेटा जब हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्राइम, और इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, प्राइम में हमारे पास होते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके ना तो कोई फैक्टर होते हैं, लेकिन ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एंड कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जब 2 नंबर्स के बीच में एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये एक नंबर्स का पूरा डायग्राम था। क्या होता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर, लेकिन इनका जस्ट अपोजिट नहीं होता। रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, और होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। एंड ये हमारे पास पूरा डायग्राम है। अगर ज़्यादा माइंड में सेट ना हो तो ये डायग्राम अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है बच्चा? जब रैशनल को और इरेशनल को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर बनता है, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम था, ठीक है, 1.1 में। अब हमारे पास क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं? फर्स्टली तो हमारे पास पूछा जाएगा कि फर्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, शायद मैंने होल नंबर करवाया तब ये मेरे माइंड में नहीं रहा, कि 0 इज ए रैशनल नंबर। फर्स्टली हमारे माइंड में ये सेट होता है कि 0 कोई रैशनल नंबर है या नहीं। ऑब्वियसली बेटा हमारे पास 0 रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं p/q की फॉर्म में, ठीक है। 0/1, 0/2, 0/3, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल। लेकिन हाँ, इसका जस्ट अपोजिट को डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 होता है तो उस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स के बारे में था कुछ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब अच्छा हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो हमने पढ़ाई था कि 0 का, फर्स्टली तो एक फर्स्ट क्वेश्चन ये शायद 1.1 का कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने बताया था अभी जो कि 0 को हम p/q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, इसलिए 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने बता दिया था।
अब हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास फाइंड, जैसे कि 2 रैशनल नंबर्स दे होंगे और उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चा, कि फर्स्टली फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का एक सबसे इजी तरीका होता है कि फर्स्टली हम बेस चेक करते हैं कि बेस क्या है, क्या है खराब हो गए हैं, क्या हुआ बेस, क्योंकि ये ओपन हो रहा है इसलिए, कि 3 और 4 के बीच में हमारे पास 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे कि फर्स्टली हम बेस देखेंगे, इसका बेस एंड इसका बेस दोनों का सेम है, ठीक है। तो हम एक कितने 6 नंबर रैशनल नंबर पूछ रखे हैं, तो 6 रैशनल नंबर पूछ रखे हैं, तो हम यहाँ से 10 से न्यूमरेटर से 10 से डिनोमिनेटर से 10 से न्यूमरेटर से 10 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/10 एंड 40/10, और इन दोनों के बीच में हम कितने भी नंबर राइट डाउन कर सकते हैं। 6 रैशनल नंबर लेके चले तो 31/10, 35/10, 36/10, ऐसे करके हम राइट डाउन कर देंगे 6 नंबर्स, ठीक है। 31 से लेके 39 तक के जो भी नंबर्स हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं, ओनली 6 नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास एक तो मैथड ये हो जाता है कि 10 से हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं बेटा ताकि हमारे पास ना जो मल्टीप्लाई है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर अगर ये समझ में ना आए तो 6 रैशनल नंबर पूछ रखा है ना, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 से न्यूमरेटर से एंड 7 से डिनोमिनेटर से, 7 से और 7, यानी कि 6 से ऊपर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन 6 से नीचे नहीं, ठीक है। कि 4 से मल्टीप्लाई तो उसके बीच में हमारे पास रैशनल 6 रैशनल नंबर आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम 6 से ज्यादा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे 6 रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इनके बीच में इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे, कुछ दिक्कत आ गई इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 21/7 एंड 28/7, ठीक है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7, ठीक है। ये 6 रैशनल नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। कोई भी नंबर हो बेटा, कोई किसी अगर 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमें बस सिर्फ ये करना है कि फर्स्टली हम उसका बेस डेनोमीटर देखेंगे, अगर डेनोमीटर सेम नहीं है तो उसका एचसीएफ लेके हम डेनोमीटर को सेम कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ लेने के बाद हम डेनोमीटर को सेम करने के बाद हम सेम ये मेथड अपनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो इजीली हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, जो 2 रैशनल नंबर्स दे रखे होंगे उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फर्स्टली। एंड सेकंड टाइप देखकर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एक बात वो पूछी जाती है कि कुछ जैसे कि हमने वो रियल नंबर्स करवाया था, तो 1.2 में शायद फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये बताओ कि एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो होते हैं क्योंकि रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। हमसे पूछ लिया जाए कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अब आता है कि हम किसी जैसे कि √2, √3, √5 इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चा। तो √5 होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो √5 को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन कर देते हैं ऐसा, √5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास n दे रखा है उसको -1 कर देंगे, √4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। +-2 होता है, हालांकि लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन होती है 0 इस साइड नेगेटिव -1, 1, 2,
ठीक है, क्योंकि जब हम n-1 इसलिए करते हैं बेटा कि जो हमारे पास सोल्व करने के बाद आता है वो हमारे पास क्या बनता है, बेस बनता है। तो ये हमारे पास बन गया बेस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और इसको हम मिला देंगे इससे। ठीक है, क्या किया मैडम, मैडम ने क्या किया, क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। अरे बच्चा कुछ नहीं किया, हमारे पास कोई भी नंबर्स दे रखा हो, फर्स्टली हम क्या कर देंगे n-1, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व होंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू के अकॉर्डिंग हम फर्स्टली n-1 करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने बेस का पता चल जाएगा। ठीक है, बेस हम ये लेके चलेंगे, बेस क्या हो गया हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लेके चलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट, इससे क्या हो गया हमारे पास, बेस का पता चल गया, परपेंडिकुलर का पता चल गया। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें पता नहीं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस होती क्या है बच्चा, होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूज का हमें पता नहीं है तो एच स्क्वायर ही राइट डाउन कर देते हैं, बेस का हमें पता है 2 की स्क्वायर। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4 + 1, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया हमारे पास 5 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई √5 प्लस माइनस, हालांकि हम लेंथ को नेगेटिव नहीं ले सकते इसलिए माइनस को हम राइट डाउन नहीं करेंगे, और ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √5। लेकिन हमने ये देखा कि इसको ओ ए मान लो, बी मान लो। ठीक है, एंड हमने देखा कि ओ बी ये तो हमारे नंबर लाइन पे नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पे इतनी लेंथ लेके मेजर करके और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। देखो इतनी हमने कंपास को ओपन किया एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये आ गए हमारे पास आर्क, और ये हो गया हमारे पास √5। ठीक है बच्चा, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इन क्वेश्चनों में। फर्स्टली क्या करना है, हमारे पास जो भी नंबर इरेशनल नंबर राइट डाउन करना है, यानी कि रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके थ्रू हमारे पास बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेंटर पॉइंट से आपस में मिला देंगे परपेंडिकुलर को, और फिर यहाँ पे हम जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी √5। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास √5 नंबर लाइन पे नहीं आई है, इसलिए हम कंपास को ओपन इतनी लेंथ मेजर करके और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये आर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा √5। ठीक है, इतना ही तो करना था, कुछ नहीं करना बच्चा, अच्छे से माइंड में सेट हो गया। फर्स्टली बेस लेके चलो, वहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की हम लेंथ मेजर करके एक आर्क ड्रॉ, बस, और कुछ नहीं करना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे कर चलते हैं। अरे यार बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब माइक नहीं है, थोड़ी आवाज़ में क्लियरिटी ना भी हो तो भी आप एक, मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि माइक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये चीज़ माइक मंगवाने की कोशिश की जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एक बेटा हमारे पास, अब हमने पढ़ लिया रैशनल को और रैशनल नंबर्स को, भाई कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि रैशनल को तो इसलिए कर ही सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को भी हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ठीक है, अब होता है हमारे पास कि जब हमारे पास रियल नंबर 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो कैसी होगी। ओके, ये तो अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन तो आना ही था कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास रैशनल नंबर कैसे होंगे और डेसिमल एक्सपेंशन में जो इरेशनल नंबर होंगे वो कैसे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।